जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर पे। साथियों, लोन रिकवरी एजेंट बार बार फोन कर रहे हैं या फिर बार बार घर पे आके परेशान कर रहे हैं, तो इनकी कॉल्स और होम विजिट को रोकने का 100% तरीका क्या है। बहुत सारे भाई मुझे दरअसल बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर बहुत हो गया, मतलब मैं कभी बैंक को नोटिस लिख रहा हूँ, कभी मैं बैंक को मेल कर रहा हूँ। कोई एक ऐसा तरीका बताओ जो कि 100% वैलिड हो, ठीक है, और उस 100% तरीके से हम लोग अपनी जो विजिट्स हैं और कॉल्स हैं उनको 100% तरीके से खत्म कर पाए। तो आज का जो वीडियो है ना, ये आपका वही है, ठीक है। इसमें मैं प्रॉपर तरीका आप लोगों को बताऊंगा। अगर इसको आप लोग फॉलो कर लेते हो, ठीक है, 100%, तो गारंटी है कि आपके घर में दोबारा कभी विजिट नहीं होंगी और आपकी कॉल्स बिल्कुल बंद हो जाएंगी, ठीक है। और भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नए वीडियोस लाता रहता हूं, आप तक पहुंच नहीं पाते। बहुत सारे लोग भाई मुझे मैसेज करते हैं कि सर नया वीडियो नहीं आ रहा बहुत दिनों से, तो उनके पास नहीं पहुंच पाता क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऊपर नंबर आ रहा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग नॉर्मल कॉल करते हैं, भाई नॉर्मल कॉल बहुत सारे आते हैं, सबका कॉल अटेंड नहीं कर सकते। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करो ताकि आपके फिर मैसेज का हम लोग रिप्लाई कर सकें आगे। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि विजिट और कॉल्स ना होने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं जेनुअनली कहूंगा, पहले तरीका समझो कि विजिट कॉल होती क्यों है ना। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इनको रोका किस तरीके से जा सकता है। देखो, कोई भी बैंक कभी कॉल नहीं करता, कोई भी एनबीएफसी कभी खुद कॉल नहीं करती। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो विजिट पे आपके पास बंदा आता है वो किसी बैंक का नहीं होता, वो किसी एनबीएफसी का नहीं होता। तो ये जो कॉल्स आपको आ रहे हैं या फिर जो विजिट्स आपके घर पे हो रही हैं, ये किसके द्वारा हो रही हैं? सॉरी, ये किसके द्वारा हो रही हैं? तो ये हो रही है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, ठीक है। एजेंसी हो जाती है, कॉल्स जो आती हैं वो एजेंसी से आती हैं, और ये जो विजिट करते हैं वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं। तो क्या ये लोग बैंक और एनबीएफसी से होते नहीं है? नहीं होते बिल्कुल भी। बैंक और एनबीएफसी में इनकी कोई नौकरी नहीं होती। दरअसल सिंपल तौर पर समझो कि आप लोगों ने, मैं आपका ये एग्जांपल दूंगा, ठीक है, कि आप लोगों ने डीआरए का सर्टिफिकेट लिया, डीआरए का लाइसेंस लिया अपने नाम पे, है नहीं, और आपने एजेंसी खोल ली और उसके अंदर 10-12 लड़के लगा दिए, 10-12 लड़कियां लगा दी, लड़कियां कॉल कर रही हैं, लड़के विजिट कर रहे हैं, ये हो गई एजेंसी। अब इसके अंदर क्या होता है ना, सारे ही बैंक और सारी ही एनबीएफसी हैं वो इंक्लूडेड रहती हैं ज्यादातर उनमें, ठीक है। क्योंकि एक से तो घर चलने का नहीं है, तो उनके पास कम से कम 200-250-500 केसेस चाहिए होते हैं। और केसेस भी आजकल कम हो रहा है, क्योंकि आज से अगर 5 साल पहले चले जाएं तो कंपटीशन इतना था नहीं, तो एजेंसीज अगर 1000 हुआ करती थे तो उनके पास केस एक 10,000 तक होते थे एक एजेंसी के पास। जेनुअनली बोल रहा हूँ, 10-10 हजार तक एक एजेंसी के पास केस होते थे। आज के टाइम पे क्या है, जो बंदा रिकवरी एजेंट का काम कर रहा है वो डीआरए का लाइसेंस निकाल लेता है और अपना फिर खुद की एजेंसी खोल के बैठ जाता है, समझे। तो एजेंसीज बहुत ज्यादा हो गई है, टारगेट कम हो गया है। तो टारगेट कम होने के कारण इन लोगों की विजिट्स और कॉल में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो देखो, आपको मैंने बीमारी बता दी कि बीमारी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है। कोई बैंक, कोई एनबीएफसी ने कभी अलाउ नहीं करा कि वो आपसे गाली गलौज करे, आपसे बदतमीजी करे उनके एजेंट्स। ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी करते हैं क्योंकि दरअसल ये हायर फायर बेसिस पे होते हैं। इनका जो एजेंसी का ओनर होता है उसको पता होता है कि अगर कंप्लेंट आ भी गई तो हम एक काम करेंगे, हम इसको निकाल देंगे, बात खत्म है। समझ रहे हो, हम इसको निकाल देंगे। अभी हाल ही में एक केस आया था पुणे में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहां पर कुछ रिकवरी एजेंट्स वगैरह ने किसी कस्टमर के साथ बदसलूकी कर दी थी। तो अब उसका वीडियो वीडियो बन गया, वो वायरल भी हो गया। तो जो पुणे के अंदर जितनी भी एजेंसी है ना, सबको बहुत टाइट करा गया, सबका लाइसेंस 2-3 महीने के लिए निकाल दिया गया, समझ रहे हो। और उनको जेल हो गई, जो रिकवरी एजेंट्स है उनको जेल में डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आरबीआई ने अपना ओम्बुड्समैन बना रखा है खुद का, है ना। तो उसमें कंप्लेंट्स आपको बार बार करनी होती है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये क्या नई बात है, ये तो हमें पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी ना बहुत लोग गलती करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। आई गेस 10-15 दिन पहले एक कस्टमर से बात हो रही थी। ओके, उन्होंने कॉल बुक करा, बात कर रहे हैं। तो मैंने उन पर पूछा कि आपने कोई कंप्लेंट्स वगैरह पहले कर रखी हैं? तो कह रहे सर कंप्लेंट्स बहुत कर ली लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने बोला किसको कंप्लेंट करी? कह रहा आरबीआई को कंप्लेंट कर करके थक गया, मैं हर दूसरे दिन कंप्लेंट करता हूँ आरबीआई में। तो मैं थोड़ा चौंक गया, मैं कि यार हर दूसरे दिन बंदा कैसे कंप्लेंट कर रहा है, क्योंकि आरबीआई में तो एक बार कंप्लेंट करो, दोबारा दूसरी कंप्लेंट वो रजिस्टर भी नहीं करता उसी लोन की, तुरंत के तुरंत, अगर एक चल रही होगी तो मैंने बोला आप कैसे करते हो कंप्लेंट? तो कहता सर मैं जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे पास है मैं उनको लेके आरबीआई को मेल कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि आरबीआई की मेल से कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों, ठीक है।
दरअसल जब ये आरबीआई का ओम्बुड्समैन वगैरह नहीं बना था ना, तो जो आरबीआई में कंप्लेंट होती थी वो ऐसे होती थी कि 10-12 पन्नों का एक फॉर्म भरा जाता था, ठीक है, और उस फॉर्म को कुरियर करा जाता था। उस फॉर्म में सेक्शन होते थे कि कब हुआ आपके साथ ये घटना, आपके पास प्रूफ क्या है, ये सारी चीजें है ना। अब वो चीज ऑफलाइन नहीं रही है, वो ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन जाके आपको पोर्टल पे वहां पर पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, समझे। पोर्टल पे जाके अपने नंबर से ओटीपी से रजिस्टर करके, मेल आईडी से रजिस्टर करके, फिर आप कहाँ रहते हो, क्या सारी चीजें ये सब देके वहां पर कंप्लेंट करी जाती है। और लोग अब क्या कर रहे हैं, अभी भी मेल कर रहे हैं, मेल कर करके 10-10 बार मेल कर रहा है। वो बंदा बताओ हर दूसरे दिन मेल करता है। अब उसको तो यही लग रहा होगा कि यार कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं, आरबीआई तो सुनती नहीं है। बट गलती तो कस्टमर की खुद की है। कई लोग क्या कंप्लेंट गलती क्या करते हैं, 30 दिन अभी उनके लोन को हुआ नहीं होता है और वो लोग अभी कंप्लेंट कर रहे होता है आरबीआई में। अरे आरबीआई का रूल है कि अगर आपने कोई भी कंप्लेंट करी है उसके 30 दिन के बाद ही आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। 30 डेज, कम से कम 30 दिन होने चाहिए, 30 दिन से पहले कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती है। अगर आप करोगे तो आरबीआई उसको क्लोज करेगा और क्लोज करके वहीं पर छोड़ देगा, समझे। तो अब आरबीआई में कंप्लेंट करने का सबसे सही तरीका क्या है, तो देखो मैं बता देना चाहता हूँ, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप लोग बैंक को मेल और ट्वीट करो, ठीक है। वहां पर जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी चीजें हैं, वो बैंक को मेल कर दो, ट्वीट कर दो, और उसके 30 दिन के बाद आप लोग आरबीआई के पोर्टल पे जाके कंप्लेंट फाइल करो, ठीक है। आरबीआई के पोर्टल पे आप लोग कंप्लेंट करोगे, डिटेल दोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोगे, जो भी है, ठीक है। बाद में आरबीआई आपको मेल करेगा, वहां पर रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप दोगे, तो आपकी ये जो विजिट्स वगैरह है वो रुक जाएंगी। ओके, तो देखो ये तो हो गया पहला तरीका। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले कोई कंप्लेंट फाइल करी नहीं होती है। अब अर्जेंट में उनको बहुत सारी विजिट हो रही होती है, या फिर बहुत सारे कॉल करके परेशान करा जा रहा होता है, या फिर मैक्सिमम लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि उनका इधर उधर कॉल जाने लगते हैं, ऐसे लोगों को फोन जाने लगते हैं जिनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में उनका नंबर भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का रुक भी नहीं पाता है। तो अब इसको रोकने का क्या तरीका कि अर्जेंट में आरबीआई में कंप्लेंट कैसे करी जाए। तो देखो ये ना थोड़ा अलग तरीका है, ठीक है। जेनुअनली अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या है, इसमें जो आपने कंप्लेंट नहीं भी करी है ना, उसको बनाया जाता है, अगर सिंपली कहा जाए तो, ठीक है। तो उस तरीके से कंप्लेंट करी जाती है, हो जाती है, उसमें भी आपको थोड़ा बताना पड़ता है। अगर मैं क्लियरली कहूँ एक शब्द में तो देखो, आपको पता है कि आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी फिलहाल में बैंक में, ठीक है, पहले, लेकिन आरबीआई को नहीं पता है, समझे। तो उससे भी काम बन जाता है। वैसे तो पूरा दूसरा तरीका है, तो आप लोग पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तरीका भी सबसे बेस्ट है। अब कई लोग पूछते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब कितना ज्यादा ये काम कर सकता है, मतलब क्या एक बार आरबीआई में कंप्लेंट करने से विजिट रुक जाएंगी। तो देखो आंसर है हाँ, ठीक है, लेकिन कई लोग गलती कर जाते हैं, मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। अब सपोज करो आपने इस महीने में कंप्लेंट करी आरबीआई में, ओके, इस महीने में आरबीआई में कंप्लेंट करी, उसके बाद आपकी कॉल विजिट वगैरह रुक गई। अब आपने कंप्लेंट करा, कॉल रिकॉर्डिंग दी, 1-1.5 महीने कंप्लेंट चली, उसके बाद कंप्लेंट आगे चल के मतलब हो सकता है कि ऐसे भी क्लोज हो जाए, वरना मुआवजा भी मिल जाता है, ठीक है। 10-15-20 हज़ार रुपए का वो आपके लोन अकाउंट से ही कट जाता है, जो भी लोन होगा या कार्ड होगा उससे। तो उतने का मुआवजा मिल गया, मुआवजा नहीं मिला, ऐसे क्लोज हो गई। तो अब जब ऐसे क्लोज हो गई तो दोबारा बाद में भी एजेंसी के पास जाती है, लमसम महीने भर के बाद में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कभी भी कंप्लेंट आपकी क्लोज होती है तो उसके 15-20 दिन के बाद आप लोग एक बार कंप्लेंट और डालें, मतलब ये रिपीटल कर लें कि 15 दिन बाद आपको दोबारा कंप्लेंट करनी है क्लोज होने के, ठीक है। तो आप ये करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो आपकी विजिट 100% बंद रहेगी, विजिट भी और कॉल्स भी, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि सबसे एंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे एंड में यही तरीका है, वरना इसके अलावा अलग ऑप्शन है, उसमें एफआईआर वगैरह आपको करवानी पड़ेगी या कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, वो ज्यादा बड़े चांसेस हो जाते हैं, उसमें उतना मेहनत करनी पड़ती है और खर्चा बहुत लग जाता है क्लाइंट्स का। जैसे मैं आप सबको बताऊंगा, बहुत सारे लोग ऑर्डर पास करवाने के चक्कर में, मैंने सुना है कि कई जगह पे 30-30 हज़ार खर्चा करते हैं, बट तब भी ऑर्डर पास नहीं होता। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग आरबीआई में खुद से भी कंप्लेंट कर सकते हो, किसी और से भी करवा सकते हो। हाँ, टाइम टू टाइम करवाते रहोगे, आपकी विजिट 100% बंद रहेगी। ओके, तो साथियों आज की वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी अगर आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाइयों को।